इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एंड एसोसिएशन के बैनर तले राजधानी के होटल क्लार्क अवध में गुरुवार को व्यापारियों ने कॉन्क्लेव आयोजित किया। इसमें प्रदेश भर से एकत्रित हुए सराफा कारोबारियों ने इब्जा से जुड़े विशेषज्ञों ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उन नीतियों से अवगत कराया जिसमें सराफा कारोबार वैसे अंकुर आनंद जी के बारे में आप सबको पता है कि हमारे रामलला की ज्वेलरी की तालियां तो बजती रहनी चाहिए। और मार्केट स्टडीज आज ओपनली अवेलेबल है। ऑल दी स्टैटिस्टिक्स इन 200 ग्राम का सेट दे रहे हैं और डज ही केयर अबाउट कि मेरे पापा मेरे को सॉलिटेयर का पेंडेंट दे रहे हैं। इट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू यूथ, डज ही केयर अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ ज्वेलरी और डज ही चल रहा है, काम चल रहा है कि स्टार्ट क्लियर है क्या है। अदरवाइज अगर कस्टमर बहुत एजुकेटेड है या उससे नॉलेज है और वो कई प्रश्न स्टाफ से पूछ लेता है तो कई बार स्टाफ भी ऑकवर्ड हो जाते हैं, वो बता नहीं पाते। और इवन जैसे एक बार 3-4 साल पहले की बात है, कस्टमर मेरे पास आया, वो गाँव से आया, उसमें मुझसे कहा सॉलिटेयर दिखाइए। मैंने उसको सॉलिटेयर दिखाया, क्या क्वालिटी है, कैसे, क्या सर्टिफिकेट है, वही जो जनरल क्वेश्चन है वो रहता है। उसके डायमंड का ओरिजिन क्या है, तो ये प्रश्न मैं समझ नहीं पाया, पूछ गया व्हाट इज द ओरिजिन, मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। चाहिए सुरेंद्र मेहता, IBJ इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन का नेशनल सेक्रेटरी। सर, क्योंकि आप लगातार ये बात उठा रहे हैं कि जो बड़े कारपोरेट्स हैं वो छोटे कारोबारियों को कहीं ना कहीं अपने भ्रम जाल में संजाल में फंसा कर और उनके कारोबार को लगातार खा रहे हैं, तो इसको किस तरह से अवेयर रहना चाहिए छोटे कारोबारियों को जिससे उनका नुकसान कम से कम हो सके? एक से अपनी मर्जी से बिजनेस करना है, किसी संगठनों की बातों में नहीं आना है और उन्हें फसा बुरा नहीं देखना है। क्योंकि ज्यादातर ये जो बड़े कॉर्पोरेट होते हैं किसी ना किसी संस्था की आड़ में छोटे छोटे ज्वेलर जो होते हैं उनको उलझाने की प्रयत्न करते हैं, इसी को ध्यान रखना चाहिए। सर, सवाल ये था कि जैसे वन नेशन वन रेट्स को आपने कहा कि इसको इस बारे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, इसको किस तरह से देखते हैं? उसके मान्य मत कीजिए, ये बिल्कुल ओपन इकोनॉमी है, जिसको जो प्राइस होगी उस प्राइस में वो माल बेचे। ऐसे किसी भी प्रकार के कार्टेल में शामिल मत होइए। ये कार्टेल, ये वन नेशन वन रेट वाला जो कार्टेल है ये छोटे व्यापारियों के लिए घातक है, क्योंकि यदि बड़े और छोटे व्यापारी दोनों की दुकान में सेम रेट पे यदि ज्वेलरी मिलेगी तो बड़ों का ही बिजनेस चलेगा। अच्छा सर, अभी जो गवर्नमेंट के सवेनियर बॉन्ड्स है या जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही थी, क्योंकि उसमें रेट्स का इंटरेस्ट ज़्यादा चेंज हो गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने एक शॉर्ट नोटिस पे सारी स्कीम बंद कर दी, इसके पीछे क्या खास वजह है सर? सरकार ने जब ये स्कीम चला 2015 में, तब हमारे यहाँ करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत करता, तो सरकार ने सोचा कि सोना रियल इंपोर्ट ना हुए और सिर्फ उसकी जगह सोवरिन बॉन्ड इश्यू किए गए जिसके सोना खरीदने की जरूरत नहीं। लेकिन वक्त बदल गया, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गया, सोने का दाम कोविड के बाद आसमान छूने लगा। कहीं ना कहीं डिसीजन उस समय तो 2015 में सही था, लेकिन बाद में डिसीजन तो सर, जो गवर्नमेंट इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर, क्योंकि यूएस से अभी हम लोग सोना की खरीद की बात कर रहे हैं, लेकिन यूएस ने क्योंकि अभी हमें 26 प्रोडक्ट के ऊपर जो है टैरिफ लगा रखा है, क्या इस टैरिफ का भी असर पड़ सकता है इम्पोर्ट के? अभी यूएस के साथ चर्चा चल रही है, जी जी, एग्रीमेंट तो बना नहीं है, इसलिए इस विषय में ठीक, थैंक यू। ये प्रश्न पूछा तो पता चला कि ईयर से ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च किया था कि वो कंट्री ऑफ ओरिजिन या पुरुषोत्तम गुप्ता, डायरेक्टर इब्जा यूपी, मैं रायबरेली से हूँ सर, जेम्स एंड जोस प्राइवेट लिमिटेड। सर, जिस तरह से आज यहाँ पे बात हो रही है वन नेशन वन रेट पे कि जो ज्वेलर्सी बेची जाए, क्या ये लगता है कि छोटे कारोबारियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है। ग्राहक के हित में जो भी अच्छा हो वो होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छोटे कारीगर हैं
हमें उनको अवेयर करना है। उनका कोई भी बिजनेस, कोई भी आर्थिक मेहनत, कोई भी शारीरिक मेहनत खराब नहीं। अच्छा सर, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है आप आज की तारीख में देख रहे हैं कि सोने की जो कीमत है या यील्ड कहा जाए, एक ईयर के अंदर 35% से ज़्यादा दे रही है। तो लोग इसको किस तरह सेविंग के रूप में रखें, या इसको यील्ड के रूप में देखें, या इसको किस तरह से देखें? देखिए साहब, सोने की जो एक बात है, सोने में हमेशा पौराणिक काल से इमोशंस, और ये इमोशंस हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा, भगवान राम से इसका इतिहास। जब माता सीता को रावण जी ले जा रहे थे लंका, तभी उन्होंने सोने के ज्वेलरियां फेंकी थी, उसी से हनुमान जी लंका पहुंच गए थे। आज हम इस वायदे में रहते हैं कि हमारा एसेट भी हमारी बढ़ रही है, ज्वेलरी में इमोशंस भी हैं कि हमारे बच्चे ये देखते हैं कि अरे ये रिंग जो है ये हमारे पापा पहनते थे 50 साल से, इसको तो साहब हम नहीं बेचेंगे। सपोज भाई 10,000 के रिंग ली है आज 2 लाख रुपए की, तो सोने के भाव बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक हमारी कस्टमर थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, कोविड का दौर चल रहा था। कोविड में उसने ये कहा, मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए दिए जाए तो आप सोना लोगे या मोबाइल लोगे? तो उसने सीधे सीधे एकदम, मैं भौचक रह गया। मैंने कहा आज कोविड का दौर चल रहा है, बच्चे आधुनिक हैं। तो उसने कहा नहीं सर, कि अंकल मैं अब गोल्ड लूं, क्योंकि इस मोबाइल की तो कोई वैल्यू नहीं, और जब जब भी वर्ल्ड वार हुई है तब गोल्ड बढ़ा ही बढ़ा है। तो हमें इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे, यूथ को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला नहीं। आज अगर आप 10,000 रुपए का गोल्ड खरीद रहे हैं तो कल को 1 लाख का होगा होगा होगा।